मैम जैसे अभी वैकेंसी आई आरएस का प्रीलिम्स होने जा रहा है, 4 बार आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है, उसके लिए क्या एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो अभी इस बार दे रहे हैं, कई बार उनका नहीं हो पाता, तो उन क्या कहना चाहोगे उनको? और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो उनको उम्मीद थी कि मुझे बहुत डीप में नॉलेज होगा कि इंटरव्यू एक अथाह सागर है, उसमें पता नहीं आपसे क्या पूछा जा सकता है। मैम सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। नीतू सारस्वत, और मैंने एमएससी किया हुआ है होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन में। ओके, आज का जो इंटरव्यू था ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है मैम? बहुत अच्छा गया है इंटरव्यू, हर बार की तरह। और मतलब चेयरमैन सर का बोर्ड था और बहुत अच्छे सवाल पूछे थे। और स्टार्टिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगी आपसे, डेफ से रिलेटेड या फिर हॉबीज में? हाँ, डेफ से रिलेटेड है कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मेरी मास्टर्स है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो उनको उम्मीद थी कि मुझे बहुत डीप में नॉलेज होगा, तो उस हिसाब से पूछा। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा ओवरऑल 4th अटेम्प्ट है और मेंस मैंने 4th टाइम लिखा है, इंटरव्यू मेरा 3rd टाइम गया है। ओके, तो मैम इतना 4th टाइम मेंस लिखा है, ओवरऑल आज के जो क्वेश्चंस किस टाइप के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं नॉर्मली? बेसिकली बहुत जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता लग जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं पढ़ के आई थी, मुझे लगा था कि भी डिस्ट्रिक्ट का पूछेंगे, हॉबी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया, हॉबी डिस्ट्रिक्ट। बाकी वो डिपेंड करता है कि भी कौन सा बोर्ड है और उस दिन का मूड उनका कैसा है। बाकी सभी को अपना जो बेसिक प्रोफाइल है डेफ वाला है वो तैयार करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट और एक हॉबी तो आपको ज़रूर रखनी चाहिए, जिसका आपको अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी आपसे क्या कुछ? सिचुएशन एक आधा सिचुएशन बेस्ड भी पूछा गया कुछ था। याद आ रहा है आपको अभी? जैसे कि मुझसे पूछा कि भी मतलब आपको मतलब किसी भी विलेज को आप स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, इस टाइप के पूछे गए हैं। किस तरीके से लोगों से संपर्क आप किस तरीके से करेंगे अगर आप वहाँ पे अधिकारी हैं और आपको लोगों को किसी योजना के बारे में समझाना है, तो उनको आप कैसे समझाएंगे? तो मैंने बताया कैसे सोशल मीडिया के टाइप है, जैसे प्रिंट मीडिया है, मीडिया के टाइप है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि का मैं मतलब यूज़ करूँगी, ऑडियो विजुअल का। और करंट से आज की न्यूज़पेपर या फिर करंट से कुछ क्वेश्चन पूछेगी आपसे? करंट का कुछ भी नहीं पूछा गया मुझसे। और अभी जैसे और भी आज और मैंने मुझसे एक टैक्सेशन का सवाल पूछा गया, क्योंकि मैं भी जीएसटी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, तो मुझसे ऑक्ट्रोए के बारे में पूछा गया था। ओके मैम, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें आपको नहीं है, आपने बोला कि मुझे नहीं है सर, तो उस कंडीशन में आपने किस प्रकार हैंडल किया? थोड़ा नर्वस हुए होंगे आप? नहीं, मैंने बोल दिया कि सॉरी आई डोंट नो मच अबाउट इट, या फिर आई कांट, अभी मुझे याद था लेकिन मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी बोल दिया मैंने। बाकी तो ये तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सभी सवालों के जवाब आए। ओके मैम, जैसे अभी वैकेंसी आई आरएस का प्रीलिम्स होने जा रहा है, 4 बार आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है, उसके लिए क्या एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो अभी इस बार दे रहे हैं, कई बार उनका नहीं हो पाता, तो क्या कहना चाहोगे उनको? प्रीलिम्स में देखिए, मेनली सबसे पहले मैं जो उठाती हूँ वो होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद क्योंकि उसमें से फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फिर आपको इंडियन पॉलिटी आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं और दिशा निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है और मूल कर्तव्य है, जैसे प्रस्तावना है, या फिर मेनली जो आर्टिकल्स है या फिर हमने अमेंडमेंट्स जो हुए हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज है, और मैथ रीजनिंग आपकी ठीक हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट में रह जाते हैं, और साइंस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और करंट भी आपको क्रोनोलॉजी जो है, पिछले 6 महीनों की क्रोनोलॉजी अगर आप पढ़ लेते हैं या मूमल पढ़ लेते हैं, तो करंट तो आपका बेसिकली हो जाता है। जैसा कि आप लास्ट टाइम सिलेक्टेड थे, ऐसा आपके पिताजी से जी, मैं 13 में सिलेक्टेड हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसके बाद अब मैं देख रही हूँ कि मेरी रैंक सुधरे, क्योंकि अभी मैं लाइट सर्विसेज में हूँ। जो 12th करके आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट है और बहुत सारी इस फील्ड में कोचिंग है, तो उनको क्या बोलना चाहिए? कोचिंग ज्वाइन करे या फिर सेल्फ से भी कर सकते हैं? आपने कैसे किया? मैंने इस बार तो प्रॉपर सेल्फ से किया है, समेत इंटरव्यू, प्री मेन सब कुछ सेल्फ से किया, और ऑफिस के साथ साथ ही किया है। मेंस के लिए हालांकि मैंने छुट्टियाँ ली थी, लेकिन प्री के टाइम मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि सरकारी जॉब में तो ऐसा ही होता है कि आपको छुट्टी ज़्यादातर नहीं मिल पाती है। और ये है कि कोचिंग के बजाय आप सबसे पहले तो 12वीं से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना बेस इन 3 साल में बनाना चाहिए। आपको जैसे एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह, राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, वो आप पढ़िए। उसके बाद सेल्फ स्टडी ही कीजिए, मेरे ख्याल से ऑथेंटिक बुक्स है वो ज़्यादा ठीक रहता है। और बाकी ये है कि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ आप ले लेते हैं तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। हालांकि मैंने टेस्ट सीरीज़ इस बार नहीं ली है, ओनली जब मैं फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुई थी उसके बाद मैंने नहीं ली है। तो हालांकि टेस्ट सीरीज अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको देना चाहिए था, ताकि आपको पता लगे
कि आपके मतलब क्या कमी रहती है लिखने में और आपको किस तरीके से फ्रेमिंग करनी चाहिए क्वेश्चंस की। मैम मॉक इंटरव्यू दिए होंगे आपने जैसे यहाँ नहीं, पे? इस बार मैंने बिल्कुल एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। आज जो डायरेक्ट दिया है वही मेरा फर्स्ट और लास्ट ओके, तो इंटरव्यू फिर था। लास्ट टाइम दिए होंगे तो मॉक इंटरव्यू और रियल Mock इंटरव्यू में मैंने कितना फर्क लगा होगा? 13 वाले टाइम जो 13 RAS था जिसकी मैं 17 में ज्वाइन मैंने किया है, तो उसी में मैंने मॉक दिए थे। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मॉक दिए थे और लेकिन इस बार मैंने एक भी मॉक नहीं दिया है। तो मानसून से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आज? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा ओके, गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अभी एस्पिरेंट इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनको आप क्या बोल, किस पोर्शन को मजबूत करके आए ताकि ये इंटरव्यू में हेल्प मिल सकती है, क्योंकि आज आप इंटरव्यू दे के आए हो? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना मतलब डेप्थ तैयार कीजिए, हॉबी तैयार कीजिए और अपना अगर जॉब में है तो जॉब प्रोफाइल को अच्छे से तैयार कीजिए। और करंट तो है ही है, न्यूज़पेपर भी उस दिन का पढ़ के आइए, क्योंकि इंटरव्यू एक अथाह सागर है, उसमें पता नहीं आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो आपको तैयार तो सब कुछ सारे एस्पेक्ट को देख के ही करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद करते हैं इस बार आप प्रॉपर SDM My बनो। pleasure, थैंक मुझे यू बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम।